गुड इवनिंग ऑल। एज प्रॉमिस्ड, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक्स का ये फाइनल कंटिन्यूएशन है, सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है। और ये बेसिकली बताता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक्स स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड, फॉर जेईई एडवांस्ड, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम का पैटर्न किस टाइप से आता है। अब जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 360 मार्क्स के आसपास का आता है। हर साल 2 मार्क्स वगैरह और नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से वेरी करते हैं, बहुत ह्यूज मार्जिन से वेरी नहीं करते हैं, बट थोड़े बहुत मार्क्स का वेरिएशन तो रहता ही रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग देखेंगे कि 360 मार्क्स ऑन एन एवरेज आप 4-5 साल 6-7 साल का ले सकते हैं, ठीक है। अब 360 मार्क्स में से ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड रहता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप इसको समझ पाएंगे, पेपर 1 जो है 180 मार्क्स के आसपास का रहता है, पेपर 2 180 मार्क्स के आसपास का रहता है। अगेन 180 मार्क्स में से 60 मार्क्स, 60 मार्क्स और 60 मार्क्स, ये इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, अगर आप इसको समझ पाएंगे, राइट। सिमिलरली द सेम अप्लाइज फॉर पेपर 2 ऑल्सो, राइट। पेपर 1 पेपर 2 में इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। पेपर 1 जो रहता है आपका दैट इज़ ऑफ 3 आवर्स एंड पेपर 2 इज़ ऑल्सो ऑफ 3 आवर्स, राइट। ये तो वेल अंडरस्टूड है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों में 180 मार्क्स का पेपर ऑन एन एवरेज अभी तक जितने साल का ट्रेंड देखा गया है वो आता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, तो करीबन मान के चलिए कि 17 से 18 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 17 से 18 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 17 से 18 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, राइट। यहाँ भी 17 से 18 क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी 17 से 18 क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से यहाँ भी 17 से 18 क्वेश्चंस हैं, 17 से 18 क्वेश्चंस हैं और 17 से 18 क्वेश्चंस हैं। तो आप मोटा मोटी मान के चलिए पेपर 1 में कुल मिला के 50 से 60 क्वेश्चंस पेपर 1 में आते हैं 180 नंबर के, और सिमिलरली पेपर 2 में 50 से 60 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अब ढंग से देख पाएँ, अगर आप इसको सही से समझ पाएँ, तो 180 मिनट्स में मुझे 50 क्वेश्चंस अराउंड करने हैं, 50 to 51। इफ़ यू आर जस्ट एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन, राइट। एक जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 से 3.5 मिनट का वक्त मिलता है, राइट। अब नाउ कंपेयरिंग इट विथ जे नीट के एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो कितना वक्त मिलता है भाई, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। अरे जेईई मेंस में यदि आप कंपेयर करेंगे तो जेईई मेंस में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है, यहाँ पे 3 से 4 मिनट दिए जा रहे हैं। तो इससे तो ये क्वाइट एविडेंट है कि जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है ये नीट के कंपैरेटिवली 4 गुना ज़्यादा टफ है, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा समय मेरे को लग रहा है। और ऑब्वियसली टफनेस का फैक्टर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन से नहीं, द टाइप ऑफ क्वेश्चन या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से भी पता कर सकते हैं। जेईई मेंस के कंपैरिजन में देखिए, यहाँ पे 2 मिनट मिल रहा है, यहाँ पे 3.5 से 4 मिनट, 3 से 3.5 मिनट का वक्त मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है, व्हाट डज इट रिक्वायर बेसिकली फ्रॉम यू, ये आपका क्या चेक करता है, ये बेसिकली आपकी थिंकिंग लेवल चेक करता है कि आप कितना डीप थिंकिंग कर पा रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना डीप थिंकिंग कर पा रहे हैं, प्लस आपका उस कंसेप्ट कितना थॉरोली क्लियर है, कितना थॉरो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंसेप्ट क्लैरिटी, कितना डीप थिंकिंग आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर पा रहे हैं, प्लस आपके बेसिक कंसेप्ट्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं, राइट। और तीसरी चीज़ वो ये चेक करती है कि आप मल्टीपल कंसेप्ट्स को एक क्वेश्चन में वो इनपुट कर देते हैं, तो मल्टीपल कंसेप्ट्स के बीच में आप को रिलेशन कैसे बना सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल टॉपिक्स या मल्टीपल चैप्टर्स या मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है
जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिक्सचर सॉर्ट ऑफ हो। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का भी मिक्सचर हो। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन द एग्जामिनेशन, और कोई भी क्वेश्चन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स फ्रॉम द मल्टीपल चैप्टर्स और मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर। ठीक है, तो जेई मेंस या नीट के तरह इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनता है, बट वो थोड़ा सा घूम घुमा करके वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, राइट। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि केमिस्ट्री को जनरली बोला गया है कि ये क्या है, बेसिकली स्कोरिंग इन नेचर है। तो स्कोरिंग इन नेचर ये बेसिकली होता है फिजिकल केमिस्ट्री की वजह से। और अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से मेमोराइज करके गए हैं, बेसिक रिएक्शंस वगैरह को और उसके फिगर्स को, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह को, ठीक है, तो अगर आईओसी को आप अच्छे से पढ़ के गए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करके गए हैं, तो ये दोनों तो स्कोरिंग रहते हैं। जो प्रॉब्लमेटिक होती है जेई एडवांस के लिए, वो प्रॉब्लमेटिक ओसी रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग विच रिक्वायर स्किल्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। कैलकुलेशन वाले जो स्किल्स चाहिए वो फिजिकल केमिस्ट्री वाले मतलब सब्जेक्ट जैसे चाहिए, और मेमोराइजेशन टेक्निक्स जो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म्स को जो याद रखना है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मेमोराइजेशन चाहिए। सो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मैथमेटिकल एप्लीकेशंस और द न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस एज वेल एज योर डीप थ्योरेटिकल knowledge, and you must remember some of the basic reaction mechanisms। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द टफेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एंड अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एस कर लिया, देन केमिस्ट्री एज अ होल, एज अ सब्जेक्ट, बी फॉर एनी एग्जाम, बिकम्स अ वेरी वेरी केक वॉक फॉर यू, राइट। तो अब बात मेरी ऐसी आती है कि अगर हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर करना है जेई एडवांस्ड के लिए, आईआईटी जेई एग्ज़ाम के लिए, तो हम लोगों को एग्जैक्टली डॉट टू डॉट करना क्या चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अप्रोच से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आप की टारगेट एग्जैक्टली क्या है। टारगेट एग्जैक्टली क्या है का मतलब क्या है कि आप कितना रैंक मोटा मोटी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका टारगेट है कि मैं 1500 या कह लीजिए 1500 से लेकर के 5000 रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, या फिर इतना में आप संतुष्ट हो सकते हैं, या फिर आप 5000 से 10,000 वाले छात्र हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये सारे जनरल कैटेगरी के रैंक्स के हिसाब से बता रहे हैं। और तीसरा है अंडर 500, अंडर 1000, अंडर 1500, मतलब कि आप पकड़ लीजिए 250 से लेकर के 1500 स्टूडेंट्स, ये थर्ड कैटेगरी हो गया। और क्रीमेस्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हो गया अंडर 250 रैंक, राइट। ये क्रीमेस्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, राइट। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आप अपने आप को खुद भी टारगेट कर सकते हैं कि इन कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में मैं खुद को टारगेट कर सकता हूँ या खुद मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम हर एक टाइप के स्टूडेंट्स के लिए केटर करेंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, या जो अब हम इससे स्टार्ट करते हैं, जो सेकंड कैटेगरी है, ये कैटेगरी में रैंक लाना आसान है यदि आपका जेई मेंस का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया हो। तो जो लास्ट वीडियो में आपको जेई मेंस के जो रेफरेंस बुक्स बताए थे, जेई मेंस के जो रेफरेंस बुक्स बताए थे, क्या बताया था आपको? सिर्फ आपको हिमांशु पांडे की किताब लगानी है, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स वाला, ठीक है। एंड यू कैन सप्लीमेंट इट विथ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय एम.एस. चौहान। ये दोनों जेई की किताब है, नीट वाली नहीं, जेई की किताब रहेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लैरिटी आ गई हम लोग को। तो ये 2 चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर जेई मेंस की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी है, देयर आर 99% चांसेस कि 5000 से 10,000 रैंक तो आप एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ ला सकते हैं जेई एडवांस्ड में, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं, राइट।
दूसरी कैटेगरी के बच्चों को क्या करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका टारगेट है कि 1500 से 5000 की भी रैंक मेरे को रहे, सो आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस यू, व्हाट वी आर गोना स्ट्रिक्टली एडवाइस यू इज टू फोकस ऑन योर कोचिंग मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑल्सो. यू एडिशनली अलॉन्ग विद दिस, ये तो आपको करना ही करना है, दिस यू हैव टू डू. इसके अलावा यू हैव टू फोकस ऑन कोचिंग मॉड्यूल क्वेश्चंस. आपका जो भी कोचिंग मॉड्यूल है, कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फॉर प्रैक्टिस, राइट. ये दोनों मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगी, राइट. ये दोनों विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, राइट. अभी नेक्स्ट, अगर आप लोगों को ये डाउट है इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए कि भाई मेरी रैंक, मैं चाहता हूँ कि मेरी रैंक, मुझे लगता है मेरे कैपेसिटी के हिसाब से 1500 से 5000 है या 5000 से 10000 रैंक के आसपास मैं टारगेट कर रहा हूँ जेई एडवांस्ड में, तो इस हिसाब से आपको थ्योरी के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स चाहिए. तो थ्योरी के लिए इसीलिए हम लोग ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स नहीं है, वही रेफरेंस बुक चलेगा जो जेई मेंस में चलता था, ओपी टंडन, राइट. ओपी टंडन की जो किताब आती है रेफरेंस बुक, जो थ्योरी बुक फॉर जेई एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही वाली बुक जो जेई मेंस के बच्चे जो यूज़ कर रहे थे, वो जेई एडवांस्ड में भी थ्योरी के लिए सफिशिएंट है, थ्योरी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है. यू डोंट नीड टू रिफर एनी अदर बुक. देयर आर अन नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरी बाय इंडियन ऑथर्स, एंड दैट टू रेलिवेंट टू जेई एडवांस्ड एग्जाम. बट वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि ओपी टंडन इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, राइट. अब तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात आती है. तो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक चीज़ और रिकमेंड करते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा आप फॉलो अप कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज़ ये थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि 250 से 1500 रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेई एडवांस्ड में. उनके लिए क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग मॉड्यूल्स, वो कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस को तो अच्छे से करते हैं, राइट. वो क्लास में जो टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए हैं उसको तो बहुत अच्छे से करते हैं. कोचिंग मॉड्यूल के टॉपिक्स को बहुत थॉरोली पढ़ लेते हैं, बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जितने भी हैं उस कोचिंग मॉड्यूल में उसको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है. उसके अलावा वो क्लास में बहुत अटेंटिव रहते हैं, तो क्लास में बहुत अच्छे से नोट्स बना के चलते हैं, ठीक है. उनके खुद के भी रिवीजन के नोट्स रहते हैं जिसमें वो बेसिकली समराइज करते हैं सारे रिएक्शंस को, सारे रिएक्शंस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म्स को वो मेमोराइज करके चलते हैं, ठीक है, राइट. उसके बाद क्लास नोट्स के अलावा वो एक रेफरेंस बुक्स प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेफरेंस बुक है, जो कि है एम.एस. चौहान की एडवांस्ड प्रॉब्लम्स, एम.एस. चौहान की. और ये आज से नहीं चल रही है, मतलब ये करीबन 15 साल से ऊपर हो गया है. एम.एस. चौहान की एडवांस्ड प्रॉब्लम्स की किताब आती है, राइट. जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं, या इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1500 तो क्या, ये अंडर, मतलब आप इसको अंडर 1000 ही रख लीजिए. तो 250 से 1000 वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, 251 रैंक से 1000 वाले, जो मोटा मोटी, ऐसा मैं किसी को डीमार्केट नहीं कर सकता है, फिर इसकी कोई क्लियर लेट डाउन गाइडलाइंस नहीं है, मोटा मोटी ऑन एन एवरेज इस टाइप के जो रैंक होल्डर्स रहते हैं ये करके ही जाते हैं, ठीक है. ये प्रैक्टिस के लिए है, ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है, ये कोचिंग मॉड्यूल भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं, और क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, रिवीजन भी बहुत अच्छे से करते हैं, प्लस वो PYQs और टेस्ट सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, टेस्ट सीरीज़. तो दिस इज़ व्हाट फेचेस मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैटेगरी. मतलब 1500 प्लस के जो रैंक होल्डर्स हैं उनको ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो 250 से 1500 रैंक वाले, ये टेस्ट सीरीज़ पे बहुत फोकस करते हैं. तो टेस्ट सीरीज़ पे भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, PYQ में भी मिल जाएंगे, तो उससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथन होगी. दूसरी बात, टेस्ट सीरीज़ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जैसे कि हमने ऊपर में बताया था कि भाई आपके पास तो 1 घंटे मोटा मोटी मिलेगा एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए एक पेपर में, उसमें भी 17 क्वेश्चंस है, तो 3 से 3.5 मिनट ही हैं. तो वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जितना आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करते हो. सो अ गुड नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ऑफ JEE Advanced is given by these kind of students, which makes them
बेटर, विच मेक्स द रैंक बेटर, राइट। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं अब हम नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है आपकी अंडर 250 रैंक होल्डर्स, या इसको आप लोग अंडर 250 नया भी बोले, अंडर 100 बोल दें, या अंडर 250 बोल लें, अंडर 200 बोल लें, अंडर 50 स्टूडेंट, जो कि जो क्रीमेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रीमेस्ट या फिर मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो बच्चे रहते हैं, जिनकी सबसे बेस्ट रैंक आती है, जो बेस्ट रैंक होल्डर्स हैं जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम्स में, राइट। ये बेस्ट रैंक होल्डर्स हैं जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम्स में। अब व्हाट दे एक्चुअली डू विच मेक देम separate from the rest of the students throughout the country, what do they actually do, right? So first of all, as I told you very clearly कि जेईई एडवांस्ड का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए डीप थिंकिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ द टॉपिक्स देता है, ठीक है। तो डीप थिंकिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स सिर्फ प्रीलिमिनरी अप्रोच से नहीं डेवलप हो पाता है, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स कौन से होंगे जो कि जेईई एग्जामिनेशन के लिए बहुत आपके काम आ सकते हैं, राइट। अभी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जो एक्चुअली में जो एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डअप के लिए, जो बेस्ट रेफरेंस बुक्स हैं, जिनको रिफ़र खुद टीचर्स करते हैं, बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, कोचिंग के सबसे रिनाउंड टीचर्स थ्रू आउट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाने के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं उनको रिफ़र करते हैं। और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जो रहते हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरी के होते हैं, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3, राइट। कैटेगरी नंबर 1 है थ्योरेटिकल बुक्स, थ्योरी बेस्ड, जिसमें एकदम एग्जॉस्टिव थ्योरी रहता है, एग्जॉस्टिव थ्योरी एंड इलस्ट्रेशंस, थोड़े बहुत क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, जो प्रॉपर थ्योरी बेस्ड बुक्स रहते हैं। दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म बेस्ड, क्योंकि जैसे ऊपर में मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शंस की ही कहानी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्लिसिटली जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझाने के लिए जो किताब एक्सप्लिसिटली बनी है, वो किताब हम लोग एज स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी ऑफ कोर्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है, समझ में आ गई बात। प्रॉब्लम प्रैक्टिस, राइट। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमने नीट में, सीयूईटी में, जेईई मेंस में बताया नहीं था। हमने सिर्फ थ्योरी के लिए बोला था और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए बोला था। लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म इज द थिंग विच इज़ एक्स्ट्रा दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फेच द बेस्ट ऑफ द मार्क्स इन योर जेईई एडवांस्ड एग्जाम, राइट। सो there are n number of theory standard books, there are n number of standard reference books for theory. I can at least lay down 1 number to 10 number, कम से कम 10 मिनिमम ऐसे टॉप लेवल के, टॉप पब्लिशर्स के, टॉप ऑथर्स के, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे 10 स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। और उसमें से कोई भी एक, पिक एनी सिंगल, पिक एनी वन that can fetch you a great rank and maximum marks in organic chemistry, right? So I am mentioning only one single reference books that is the best of the lot. I mean, obviously it's a student's choice or the reader's choice, and it depends upon perspective to perspective कि बेस्ट कौन सा है। हर एक स्टूडेंट के लिए एक कैटेगरी ऑफ बुक्स बेस्ट होती है, दूसरे स्टूडेंट के लिए दूसरी कैटेगरी ऑफ बुक्स बेस्ट होती है, राइट। तो इन जनरल जितना फीडबैक मिला है उसके लिए आई कैन नेम ऑल द 10 बुक्स ऑफ कोर्स, राइट। बट ऑफ कोर्स अननेसेसरी आपको बर्डन देना या फिर अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट करना शुड नॉट बी द कॉज। द कॉज शुड बी कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ऐसा अच्छा बता दीजिए, एक जो थ्योरी के लिए हो, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ऐसा बता दीजिए
जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए हो, और एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ऐसा बता दीजिए जो कि आपके प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हो। तो इसमें से भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए भी 1 2 3 3-4 ऐसे किताब हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स ओरिएंटेड हैं, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए कम से कम 7-8 ऐसे किताबें हैं जो इंडियन ऑथर्स के हैं स्पेसिफिकली, और IIT JEE एडवांस्ड के डेडिकेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, उसमें से एक तो बता ही दिया है, MS चौहान। तो अगेन जो पिक एनीवन वाला जो फंडा है वो हर जगह काम आएगा, पिक एनीवन, इन 3 में से कोई एनीवन, इसमें से भी पिक एनीवन, राइट। तो what I'll be doing is just to avoid any kind of unnecessary confusions. We'll be naming only single book in reaction mechanism and in theory based out of all these possible options, which is as per the feedback of majority of the toppers of JEE Advanced. So the book in theory is Claydon, Jonathan Claydon. For organic chemistry, this is the best book as per the feedback. Obviously, again, I'll tell you there are n number of books, like obviously IL Finar है, आपके लिए जॉन मैकमोरी है, आपके लिए फ्रांसिस कैरे है, आपके लिए पॉला ब्रूस है, आपके लिए जेरी मार्च है, आपके लिए मॉरिसन बॉयड है, आपके लिए LG वेड है, राइट, और आपके लिए सोलोमन्स एंड फ्राइल्स है। सो दीज ऑब्वियसली ओपी टंडन इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक्स, राइट। तो इसमें से वी हैव पिक्ड अप द बुक दैट हैज़ बिन रिफर्ड बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द टॉपर्स, जोनाथन क्लेडन। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए भी 3-4 अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माना जाता है, जो टॉपर्स यूजुअली रिफ़र करते हैं, उसका नाम है पीटर साइक्स। पीटर साइक्स की किताब है, ये तो होना ही चाहिए। बहुत पतली किताब है, छोटी सी किताब है, लेकिन वो छोटी सी किताब इतनी तगड़ी किताब है कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आ चुके हैं आपके एडवांस्ड में, राइट। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी जैसे मैंने बताया n नंबर ऑफ बुक्स है, राइट। सो आई विल बी गिविंग यू 2 ऑप्शंस। MS चौहान तो दे ही दिया, आजकल ज़्यादातर लोग MS चौहान की एडवांस्ड वाली जो किताब आती है, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू 1 मोर ऑप्शन हियर, आई विल बी गिविंग यू अ बेटर ऑप्शन, अ बेटर वन, राइट। अ बेटर ऑप्शन इज समथिंग which is truly relevant to the examination, which justifies the examination. So MS Chauhan contains a lot many of questions which are beyond the scope of JEE Advanced, which is not as per the syllabus defined for JEE Advanced, right? Even though for practice that is the best book, but अगर आपको JEE Advanced के syllabus से strictly specific रहते हुए proper practice करना है problems की, so ये एक बहुत अच्छी किताब है जो विनीत खत्री की किताब आती है। विनीत खत्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एडवांस्ड प्रॉब्लम्स की बुक, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय विनीत खत्री, या इसका शायद एडवांस्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, मास्टर रिसोर्स बुक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय विनीत खत्री, राइट। और ये बेसिकली इनकी कोचिंग सेंटर है ATP स्टार, जो कोटा बेस्ड है, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक के सॉल्यूशंस इनके ATP स्टार के ऐप पर है। ATP स्टार के एंड्रॉयड ऐप पर इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, और किताब आप खरीद सकते हैं। तो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर, और द टॉपर्स कैन ऑल्सो डू वन थिंग दैट आप यू कैन रेफर बोथ फॉर प्रैक्टिस, राइट। बिकॉज अगर आपको बेस्ट रैंक लानी है, देन अगेन हंगर नेवर गोज अवे। तो हंगर इज एज सच कि भाई मैं यूल डू दिस ऑल्सो and you'll do this also. If you don't have time, then do this. Vineet Khatri is the best book for you. Again, as I have mentioned, there are other books for problem practice also, like you have Advanced Problems in Organic Chemistry by Himanshu Pandey, you have Problems and Solutions in Organic Chemistry by Surendra Kumar Mishra, you have Akshay Chaudhary Advanced Organic Problem Book and its Solution, you have Kota Question Bank by Mr. Sonal Rajura, you have DK Singh Problems book, and one of the new popular books that we have seen is Black Book in Organic Chemistry by Mr. Ashish Mishra, right. So I am not mentioning these are noteworthy materials, but as mentioned, we don't have throughout our lives, कोई 10 साल 15 साल हमारे पास नहीं है। We only have for general students in general 2 years, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3-4 साल तैयारी करते हैं,
और टॉपर्स इतने ही में बन जाते हैं। मेजॉरिटी तो 2 साल वाले रहते हैं टॉपर्स, और कुछ टॉपर्स रहते हैं जो 3-4 साल तैयारी करते हैं, तो 15 साल तो तैयारी करनी नहीं है। इसीलिए इन 10 बुक्स में से वी हैव मेंशन्ड 1 बुक विच इज़ द मोस्ट प्रीफरेबल वन। इन 3-4 किताबों में से वी हैव प्रीफर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म्स के लिए पीटर साइक्स, एंड इनमें से 7-8 नामों में से वी हैव प्रीफर्ड विनीत खत्री बुक विच इज़ टॉप नॉच, एंड फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यू कैन रिफर एडवांस प्रॉब्लम्स बाय MS चौहान। सो आई गेस एंड दिस इज दिस स्टैंडर्ड बुक्स के बाहर कोई भी टीचर इस पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली अगर और एडवांस जाना है तो क्या है, फिर INCHO के प्रॉब्लम्स देख सकते हो, ICHO के प्रॉब्लम्स देख सकते हो, बट उतना मैंडेटरी नहीं है क्योंकि उतना टफ लेवल का पूछेंगे भी नहीं, राइट। तो इन जो एग्जॉस्टिव लिस्ट हमने बताया आपको, जो डिस्कस किया है, इसके बियॉन्ड कोई टीचर आपको ना थ्योरी पढ़ाएगा, ना कोई टीचर या कोई प्रोफेसर IIT का क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, या किसी भी चीज़ से कहीं भी कोई भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा आ नहीं सकती है। इफ़ यू हैव मास्टर्ड दिस क्लेडन बुक, दिस पीटर साइक्स बुक, दिस MS चौहान, विनीत खत्री, then no one can absolutely stop you from getting highest marks in JEE advanced organic chemistry based questions, almost full marks, and for every year, right? So this sums up the entire video on the best resources for organic chemistry in case of JEE